Hello, my dear students. How are you? Today we will discuss about letter to God. Okay? ये CBSE का फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है. Okay? Letter to God and it was written by G.H. Fewens. Okay? जो G.H. Fewens थे, थोड़ा सा बताऊंगी इनके ऑथर के बारे में. जो G.H. Fewens थे, ये मैंने लिखा हुआ है कि G.L. Fewens was a Mexican writer है ये, और ये पोइट्स हैं और जर्नलिस्ट भी हैं. ठीक है, तो शॉर्ट इनके बारे में काफ़ी है आपके लिए. जब भी बेटा, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, 10th का एग्ज़ाम है, CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम होगा आपका, तो जब एग्ज़ाम में बैठे तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन के थोड़ा सा उसके ऑथर के बारे में, वन लाइन में, बहुत ज़्यादा नहीं पता आपको, तो इसीलिए चैप्टर शुरू होने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि वो ऑथर कैसे हैं, वो ऑथर क्या है. ओके, तो कभी भी किसी आंसर को अटेम्प्ट करने से पहले उसके ऑथर के बारे में, पोम है तो उसके पोइट के बारे में थोड़ा सा, और उसकी समरी, उसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं. ओके, बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम मुझे ये आंसर कैसे एक्सप्लेन करना, मैं पूरा इंग्लिश में नहीं लिख पाता हूँ. ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला है बेटा, इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको लर्न करने की बिल्कुल भी ये एडवाइस नहीं दूंगी. आप समरी पढ़िए एंड फोकस ऑन समरी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर. फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर फर्स्ट, लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. Fewens. ओके, इस चैप्टर में क्या होता है, एक्चुअली ये जो चैप्टर है लेटर टू गॉड, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, और ये स्टोरी टोटली फोकस्ड है फेथ पर. एक पर्सन है लैंको, और उसको इतना फेथ है, एंड ही इज अ फार्मर, थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी है, जो लेटर लिख लेता है, लेटर पढ़ लेता है. और वो क्या करता है कि वो ही इज एज आई टोल्ड यू, ही इज अ फार्मर. तो उसका एक फार्म होता है, और उसका जो घर होता है वो वैली के बिल्कुल टॉप पर होता है. वहां पर और किसी का घर नहीं होता, उसी का होता है. जब और उसका ओवरव्यू जो उस घर का है इतना आउटस्टैंडिंग होता है कि जैसे ऊपर से आप नीचे देखो तो बहुत सारे जो कॉर्न फील्ड्स दिखाई देते हैं, नीचे रिवर फ्लोज करती हुई दिखाई देती हैं, फ्लावर्स दिखाई देते हैं. तो मतलब बहुत अच्छा व्यू है उसका घर जहाँ पर है. ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू, फार्मर है तो इतना उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है. उसके कुछ बड़े बेटे हैं, कुछ छोटे बेटे हैं. स्टोरी में मेंशन नहीं किया कि कितने बड़े बेटे हैं, कितने छोटे बेटे हैं. जो छोटे बेटे हैं उसके वो खेलते रहते हैं, और जो बड़े बेटे हैं वो उसकी हेल्प कराते हैं, काम करते हैं. ओके, अब क्या है स्टोरी जो टर्न लेती है, या आप ये कहें जो शुरुआत है स्टोरी की, वो एक कॉर्न फील्ड में काम करता है. ठीक है, यानी उसका खुद का फार्म है. बट इस समय क्या होता है कि वो कहता है कि जब अगर बारिश अगर हो जाए भगवान, तो क्या होगा, मेरी फसलों को और अच्छी प्रोडक्शन मिल जाए. ठीक है, तो वो एक दिन ऐसे जाके खड़ा हो जाता है और वो नॉर्थ ईस्ट में देखता है. वो कहता है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि बारिश जरूर होगी. ठीक है, फिर वो रात में जब उसकी और अपनी वाइफ से भी पूछता है कि आपको क्या लगता है, क्या बारिश होगी, तो वो भी उसको एडमिट करती है, और वो कहती है उसके सपोर्ट में, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर होगी, आपको इतना फेथ है तो जरूर होगी. ओके, फिर क्या होता है, रात में वो जब सफर का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, उसकी वाइफ सब बच्चों को बुलाती है और लैंको को भी बुलाती है. वो आते ही वहां पर और वो डिनर कर रहे होते हैं. एट दैट टाइम ही वो कहता है मुझे लगता है अब बारिश होगी, बादल बहुत सारे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो मुझे लग रहा है बारिश होगी अब. और उसी समय हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है. थोड़ी थोड़ी जब बारिश होती है तो उसको लगता है कि गॉड ने उसकी सुन ली, लेकिन उसी समय हेल स्टॉर्म शुरू हो जाता है और लैंचो बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मेरी फसल खराब हो जाएगी. बट जो बच्चे होते हैं उनको वो हेल स्टॉर्म में बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे जो ऐसे ऐसे 5 पैसोस टाइप में ओले गिरते हैं. पैसोस का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मैक्सिकन, जो लैटिन अमेरिका में जो लैटिन अमेरिका की जो करेंसी है उसको कहते हैं आप पैसोस. आई हैव रिटन हियर, लैटिन अमेरिका का जो करेंसी है उसको आप पैसोस कहते हैं. अब होता क्या है स्टोरी में, अब बारिश, ओले गिर गए तो क्या हुआ, पूरा का कॉर्न फील्ड जितना था का सारा ऐसे लगता है जैसे कि बर्फ की चादर सॉल्ट बिछा दिया हो. सॉल्ट से कंपेयर किया गया है उस बर्फ को, जो ओले गिरे, ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट है चारों तरफ, जहां तक नजर जाती है सिर्फ सॉल्ट है. उस हेल स्टॉर्म ने सारी फसल लैंको की खत्म कर दी. अब क्या हुआ, लैंको बहुत दुखी है
और वो उसके भी मतलब उसकी जो वाइफ है, उसके जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब वो ऊपर से देखता है पेड़ पर एक भी लीफ नहीं है। अगर फ्लावर्स को देखता है तो एक भी डाली पर एक भी फ्लावर नहीं बचा। ठीक है, तो यानी कि इतनी बुरी तरह स्टॉर्म आया जिसने सारी चीजें तहस नहस करके रख दी। अब क्या होता है कि अब उसका जो फेट है वो जगता है और वो गॉड से कहता है कि अब तो मेरी फसल बर्बाद हो गई एंड नाउ यू हैव टू हेल्प मी। वो गॉड को एक लेटर लिखता है, उस लेटर में कहता है, सारी प्रॉब्लम बताता है कि मेरी क्रॉप फील्ड थे और मेरी फसल बर्बाद हो गई और मुझे 100 पैसोस की जरूरत है, तो आप मुझे 100 पैसोस भिजवा दीजिए। और वो पोस्ट कर देता है। जब वो लेटर जो पोस्टमैन को मिलता है वो बड़ा हंसता है, ये बड़ा ह्यूमरस सा है, ह्यूमरस भी है इसमें, मतलब ह्यूमरस इसलिए कह सकते हैं एक क्योंकि ये जो इंसिडेंट है कि कोई लेटर गॉड को लिखना, और गॉड तो मतलब ही इज नॉट अ मैन कि जो इस अर्थ पर एज अ मैन एग्जिस्ट करते हैं, राइट। गॉड सब जगह है। इफ आई एम स्पीकिंग दैट इज ऑल्सो आई एज आई बिलीव, ये जो हम बोल रहे हैं वो उनकी मर्सी से ही बोल रहे हैं, उनके ब्लेसिंग से ही बात कर रहे हैं, बट सामने नहीं दिखाई देता गॉड, ये सब जानते हैं। तो जब पोस्ट जो मैन है उसको ये लेटर मिलता है वो बड़ा हंसता है, अरे ये कैसा आदमी है, इसने गॉड को लेटर लिखा है। और वो ले जाके पोस्ट मास्टर को दे देता है। जैसे ही पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है वो भी हंसता है, लेकिन पोस्ट मास्टर जो है थोड़ा सा फैटी है और लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, तो खुश, तो वो देख के जरा सोचता है अरे कैसा इंसान रहा होगा जिसने मतलब जिससे भगवान पर इतना फेथ होगा। जब वो ये सोचता है तो वो कहता है कि हमें इस इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर किसी का गॉड पर इतना फेथ है तो हमें उस फेथ को बनाए रखना चाहिए। और वो अपने ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सबसे कहता है कि वी शुड हेल्प दिस मैन। और वो सारे अपनी सैलरी से, जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करता है, ऑफिस में जितने लोग होते हैं वो भी अपनी हल्की थोड़ी थोड़ी सैलरी देते हैं। अब क्या होता है उस कंट्रीब्यूशन से 100 पैसोस तो नहीं हो पाते बट 70 पैसोस हो जाते हैं, और उसे बंद करके वो डाल देता है लेटर बॉक्स में। 70 पैसोस हैं और उसमें गॉड लिखा हुआ है और उसमें कुछ नहीं लिखा, और वो उनको डाल देता है। थोड़े दिन बाद संडे को लैंको आता है और वो उसमें से निकालता है और वो कहता है अरे, और वो देख के बिल्कुल ऐसा नहीं सरप्राइज होता कि गॉड ने मुझे पैसे भेजे, नहीं, उसको इतना विश्वास, कहता है अरे 70 पैसे ही है इसमें। तो पोस्ट मास्टर से जाके कहता है मुझे लगता है आपने मेरे पैसे ले लिए। पोस्ट मास्टर ही वाज सरप्राइज्ड एंड वो बताता नहीं लेकिन कि जो 70 पैसोस हैं ये हमारे ही कॉन्ट्रीब्यूशन से। वो बोलने देता है उसे और वो बोलता रहता है, मन मन में बोलता रहता है, गॉड अब की बार मैं आपको लेटर भेजूंगा और अब की बार आप ना मेल से मत भेजना, ठीक है, आप भेजेंगे किसी और दूसरे वे से भेजना मुझे पैसे, मेल से पैसे मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट मास्टर्स है ना यहाँ पर जो जितने भी मैन है दे आर सो करप्ट, तो आप ऐसा इस बार मत करना। इतना कह के इस स्टोरी का फुल स्टॉप हो जाता है और ये स्टोरी ओवर हो जाती है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि इतना फेथ अगर हमें किसी पर भी हो तो वो चीज हमारे सामने जरूर आती है, यानी कि फेथ इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग थिंग। तो अच्छा है ना अपने ऊपर फेथ बनाए हम, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करिए, ऐसा जरूर होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा और उससे ज्यादा आपको अपने आप से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टोरी के थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, हु वॉज लैंको, और उसके बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट दैट। तो आपका आंसर होगा लैंको वॉज अ फार्मर एंड ही वॉज लिटिल लिटरेट एंड ही इज हैविंग some sons, some are elder and some are younger, and he is a nice person. He is having lot of faith on the God, okay, and so he had written a letter to the God and he was expecting the money. When he got the 70 pesos, he was thinking God, why the God had sent only 70 pesos, okay. तो ये सब आपको लिखना है. Find what the things
हैड द लैंको रिटन इन द लेटर, तो आप क्या आंसर करेंगे? क्या लिखा था उन्होंने कि मेरा क्रॉप का फील्ड है और वो हेल स्टॉर्म की वजह से पूरा का पूरा खराब हो गया है और उसे आप, मुझे 100 पैसों की जरूरत है और आप भेजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लैंको होते तो जब आपको वो जो पैसे मिलते तो आपका क्या रिएक्शन होता, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा ही होता आपका भी रिएक्शन, क्योंकि आपको पूरा फेथ है गॉड पर। ओके, तो माय डियर चिल्ड्रन, आपको क्या करना है अब इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स, ओके, और क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग, जो थोड़े से टफ वर्ड्स हैं, आपको उनसे वर्ड मीनिंग लिखनी है। किसी भी चैप्टर को मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी बच्चों को, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश पे पूरी कमांड नहीं होती, तो मैं, आप बेटा कभी भी क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं करना, ठीक है। समरी को पढ़िए, चैप्टर के बारे में जितना ज़्यादा जान सकते हैं इंग्लिश समरी को पढ़िए, वर्ड मीनिंग्स लर्न करनी, तो उससे क्या होगा, आपकी ना ग्रिप बनेगी आंसर्स करने की, ठीक है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। ओके, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू so much for watching my video. Keep smiling, be happy.